बीजेपी के दिग्गज नेता का दावा, लोकसभा चुनाव में हाईकमान ने दिया धोखा। अपनों ने ही बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव हराने का किया काम। सहयोगी दल के उम्मीदवारों के खिलाफ भी हुई साजिश। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके दिग्गज नेता का बड़ा खुलासा। बीजेपी पर अभी तक तो विरोधी दल और कहीं दबी जुबान में उसके सहयोगी आरोप लगाते ही रहे हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को कमजोर करने का काम करती है। जो भी दल बीजेपी से गठबंधन करता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। बीजेपी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से पहले खुद को राज्य में मजबूत करती है, फिर जिस दल से गठबंधन किया उसे कमजोर करने में जुट जाती है और बाद में उस दल को ही किनारे लगाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। बीजेपी की इस रणनीति का शिकार उद्धव ठाकरे से लेकर नीतीश कुमार सभी हो चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी पर आरोप सहयोगी दल या विरोधी ने नहीं लगाए हैं, बल्कि इस बार बीजेपी पर जो आरोप लगे हैं वो पार्टी के अंदर से ही लगे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने संकेतों में बहुत कुछ कह दिया। यहां तक कहा है कि हमारी पार्टी अपनों को भी धोखा देने का मौका नहीं छोड़ती है। आर.के. सिंह के बयान से बीजेपी के अंदर हलचल मच गई है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आर.के. सिंह को हराने का काम बीजेपी हाईकमान ने किया था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट से तीसरे नंबर पर पहुंचाने के पीछे बीजेपी की रणनीति काम कर रही थी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और आर.के. सिंह को कमजोर कर किसका फायदा होना था, क्योंकि इससे नुकसान तो बीजेपी को ही हुआ। तो क्या आरोप अपनी ही पार्टी पर लगाए हैं पूर्व मंत्री ने? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार के आरा संसदीय सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आर.के. सिंह को हार मिली। बीजेपी की टिकट पर लगातार तीसरी बार सांसद बनने का सपना देखने वाले पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के दिल में ये हार कांटों की तरह चुभ रहा है। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अगर वो चुनाव जीतते तो केंद्र में एक बार फिर मंत्री बनते। उनके मन में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चोट पहुंची है कि इस हार की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि उनके अपने ही लोगों का षड्यंत्र है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद आर.के. सिंह ने ही लगाया है। आर.के. सिंह ने कहा कि जो लोग मेरे हार के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन सभी लोगों को पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देती भी है तो हम उनके खिलाफ सामने आकर उन्हें हराएंगे। आर.के. सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही है। दरअसल पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और कहा यह भी जा रहा था कि अगर पवन सिंह को बीजेपी आरा से चुनाव लड़ाती तो वो आसानी से यहां से जीत जाते। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि वो आर.के. सिंह को ही आरा से चुनाव लड़ाएंगे। बाद में बीजेपी के ही कुछ नेताओं के कहने पर पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ा। काराकाट की सीट एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के लिए छोड़ी थी और उपेंद्र कुशवाहा खुद यहां से चुनाव लड़ रहे थे। वो एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ गए। आर.के. सिंह ने इसे लेकर कहा कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव में खड़े हुए तो ये उनकी गलती नहीं थी बल्कि बीजेपी की गलती थी। भाजपा ने उनको कहा था कि हम टिकट देंगे और फिर आसनसोल से उनको टिकट दे दिया। इसके बाद वहां पर हल्ला हुआ तो फिर पार्टी ने कहा कि नहीं, विड्रॉल कर दीजिए और आप कहीं और से टिकट ले लीजिए। बाद में कहीं से टिकट नहीं दिया गया। आर.के. सिंह ने कहा कि जब पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया तब वो अपने आप खड़े हो गए। वो वैसे खड़े नहीं हुए थे। ये बिहार में सभी लोग भी जानते हैं कि हम दो टूक बोलते हैं। पवन सिंह को हमारी पार्टी के लोगों की तरफ से पैसा देकर खड़ा कराया गया। हमारी ही पार्टी के लोगों ने पैसा देकर और पीठ ठोक कर हमारे खिलाफ पवन सिंह को खड़ा कराया गया था। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में हमारे साथ पार्टी के अंदर के लोग ही दगाबाजी और गद्दारी किए हैं, जिसका हमें पता भी चल गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीच बीच में ऐसी हवा बह रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आर.के. सिंह जैसा हो। इस बात से डर कर जो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे उनकी नजर में हम चढ़ गए और उन लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए यहाँ के कुछ लोगों को इशारा कर दिया। अब आर.के. सिंह ने तो साफ साफ कह दिया कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और आरा से उनकी यानी आर.के. सिंह की हार के पीछे और कोई नहीं बल्कि बीजेपी ही थी। आर.के. सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार करने के बाद
यहाँ के लोगों का उद्देश्य पोलिंग स्लो करवाना और किसी तरह हमको जीतने से रोकना था। उन्हें किसी भी हालत में ये षड्यंत्र को कायम रखना था, जिसमें राज्य के 1-2 नेता हैं। हमने पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी ये बात कही थी कि आप एक बार कह दीजिए तो वो बैठ जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि पवन सिंह बैठ जाइए। आरके सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण कुशवाहा, राजपूत और ब्राह्मण का वो वोट कट गया। इसकी वजह से जनता ने आरजेडी और माले को वोट दिया। आरके सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होने से पहले अपनी पार्टी बनाने की सोच रहा था। मेरी पार्टी भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ होती। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। उन्होंने इस सीट से 2 बार 2014 और फिर 2019 में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। पवन सिंह शुरू से ही आरा को अपना घर बताकर चुनाव लड़ना चाहते थे और चुनाव प्रचार कर भी रहे थे। बाद में उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो भी हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का ही मुंह देखना पड़ा और आरके सिंह ने शीर्ष नेतृत्व से उन्हें पार्टी से हटाने की मांग की। पार्टी से पवन को हटाना भी आरके सिंह के खिलाफ रहा और लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, जिसका असर काराकाट और आरा के चुनाव परिणाम पर दिखा। अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह की पत्नी एनडीए की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से वो चुनाव लड़ सकती है। तो आरके सिंह ने साफ कर दिया है कि ऐसा होता है तो वो विरोध का बिगुल बजा देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये खड़ी हो गई है कि वो ऐसी स्थिति में क्या करे, क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के बड़े स्टार हैं और वो अगर अपने दम पर चुनाव जीत नहीं सकते तो किसी को चुनाव हराने की ताकत तो रखते ही हैं। काराकाट सीट पर पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े तो दूसरे नंबर पर आए थे। एनडीए उम्मीदवार तीसरे स्थान पर खिसक गया था। ऐसे में बीजेपी को इस बात का एहसास है कि पवन सिंह की डिमांड इस बार नहीं मानी गई तो वो बीजेपी के प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आरके सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, उससे बीजेपी मुश्किल में घिरती हुई दिखाई दे रही है और इसी के चलते बीजेपी के लिए अब उसके सहयोगी ही मुसीबत बनते दिखाई दे रहे हैं। खासकर जब से दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ और उसमें बीजेपी के अपने सहयोगी नहीं पहुंचे, तब से एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या बिहार चुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी। और इसी के चलते बीजेपी अब मुश्किल में फंसती हुई और घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।